जी जनाब, हम लोगों ने स्लाइड्स बनाना सीख ली हैं। स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन करना भी सीख ली है। अब स्लाइड की प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ बड़े खूबसूरत से आपको इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। उन इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। स्लाइड्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो स्लाइड्स की प्रेजेंटेशंस होती हैं, इनमें दो स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहली कैटेगरी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन और दूसरी को हम लोग कहते हैं एनिमेशन। तो आज हम लोग ट्रांजिशन और एनिमेशन इन दोनों को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक स्लाइड है इस वक्त, जैसे मेरे पास ये एग्जांपल के तौर पे एक स्लाइड मैंने ली हुई है। इन स्लाइड्स को के अंदर जब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द बिगनिंग पे क्लिक किया मैंने, तो मेरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई। अब अगर आप नेक्स्ट का बटन प्रेस एन प्रेस करते जाएं, स्पेस प्रेस करते जाएं, राइट एरो प्रेस करते जाएं, कुछ इन चार में से कोई भी क्यू देते जाएंगे आपको, तो अगली स्लाइड आती चली जाएगी। ठीक है, आपने जैसे इस पर क्लिक किया अगली स्लाइड आ गई, फिर क्लिक किया अगली स्लाइड आ गई। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड तक जाने का जो आपका एक इफेक्ट होता है उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, अभी इस वक्त कोई ट्रांजिशन नहीं लगी हुई, लेकिन लेट्स सपोज कि मैं स्लाइड्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पे ट्रांजिशन की ऑप्शन में जाता हूँ। तो ट्रांजिशन के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजिशंस नज़र आ रही हैं। ये पूरी की पूरी जो टैब है ये सिर्फ इन ट्रांजिशन से ही मिलकर बनी है। आप जिस स्लाइड पे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं जो सी स्लाइड पे हूँ वो है स्लाइड नंबर 5, क्योंकि साइड पे जो स्लाइड व्यू है इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये ऑरेंज कलर का हाईलाइटर इसके ऊपर आ रहा है। वैसे भी शक्ल से भी देख के लग रहा है कि ये वाली स्लाइड स्लाइड नंबर 5 मैंने ओपन की हुई है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आई एम ऑन सेकंड स्लाइड। यहाँ पे ऊपर अब चलते हैं, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। इनमें बहुत सारी स्लाइड की ट्रांजिशन की ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल फॉल ओवर। फॉल ओवर जो है ये एक ट्रांजिशन का नाम है। इसके ऊपर कर्सर लेकर जाऊंगा, ये बताएगा द प्रीवियस स्लाइड फॉल्स ओवर रिवेलिंग द करंट स्लाइड, यानी कि पिछली स्लाइड जो है वो गिरेगी और ये वाली जो स्लाइड है ये नजर आएगी। जरा इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये मुझे एक दफा इसका डिस्प्ले दिखाएगा कि ये जनाब ऐसे होगा। तो जो ट्रांजिशन होती है किसी भी स्लाइड के आने को ट्रांजिशन कहते हैं कि वो आएगी कैसे। और वो आएगी ऐसे है कि पुरानी वाली स्लाइड जो है इससे पहले पीछे वाली जो स्लाइड है वो फॉल ओवर होगी। अगर आप एक स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन लगा देंगे तो ये ज़रा गौर से देखिएगा, स्लाइड का जो लेफ्ट साइड है, मेरा कर्सर को फॉलो करें, यहाँ पे दो है स्लाइड का नाम और इसके नीचे ये स्टार बना हुआ है, विच मीन्स के इसके ऊपर एनिमेशन लगी हुई है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एनिमेशन प्ले करके भी दिखाएगा कि इस स्लाइड के ऊपर ये वाली ट्रांजिशन जो है वो लगी हुई है। मैंने इससे पहले एनिमेशन का वर्ड बोला, वो नहीं, ट्रांजिशन है, एनिमेशन नहीं। अच्छा, प्रीव्यू का बटन यहाँ पे भी है। आप प्रीव्यू ट्रांजिशन पे क्लिक कर सकते हैं तो आपको ट्रांजिशन जो है वो प्रीव्यू करके दिखाएगा। अब इसमें बहुत मज़े मज़े की जो है वो आपके पास ट्रांजिशंस मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉर्फ जो है, ये पता नहीं क्या है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें उसने दिखाया है कि ये आपकी ये स्लाइड ट्रांजिशन जो है ये ऐसे मॉर्फ करके आएगी। फिर एक और स्लाइड ट्रांजिशन होती है जी, जिसे हम पुश कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्लाइड जाएगी और दूसरी स्लाइड ऐसे आएगी। तो डिफरेंट स्लाइड्स पे आप डिफरेंट टाइप की जो एनिमेशन है, जो सॉरी ट्रांजिशंस जो है वो आप लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस स्लाइड के ऊपर ये कर्टेन की ट्रांजिशन लगाता हूँ तो ये देखें ऐसे वो स्लाइड जो है वो साइड पे होगी। इस स्लाइड के अंदर जो एनिमेशंस हैं, जब जो ट्रांजिशंस हैं, जब आप इन्हें प्ले करते हैं तो ये ट्रांजिशन सारी आपको नजर आएंगी और बड़े खूबसूरत तरीके से नजर आएंगी। लेट्स सपोज कि मैं स्लाइड शो प्ले करता हूँ, फ्रॉम द बिगनिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास पहली स्लाइड है जो नजर आ गई है। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो आपको याद होगा कि सेकंड स्लाइड के ऊपर हमने ये एनिमेशन लगाई थी, थर्ड स्लाइड के ऊपर हमने इस तरह की एनिमेशन लगाई थी, फोर्थ स्लाइड के ऊपर हमने ये एनिमेशन लगाई थी, फिफ्थ स्लाइड के ऊपर हमने ये एनिमेशन लगाई थी। फिर मेरा ख्याल है कि कोई एनिमेशन नहीं लगी थी और उससे अगली स्लाइड पे ये हमने पर्दे वाली एनिमेशन लगाई थी। तो जैसे जैसे हम अगली स्लाइड पे जाते चले जाएंगे हमारी एनिमेशन जो है वो लगती चली जाएगी। स्केप का बटन प्रेस करता हूँ मैं इस स्लाइड की एनिमेशन के ऊपर गौर करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे प्ले एनिमेशन का बटन नजर आ रहा है तो ये जो पर्दा जो ऐसे खुल रहा है ये काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, फिर कुछ एनिमेशंस ऐसी होती हैं जिन एनिमेशंस के अंदर कुछ एडिशनल ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद होती हैं। कुछ ट्रांजिशंस ऐसी होती हैं जिन ट्रांजिशंस में आपके पास एडिशनल कुछ ऑप्शंस मौजूद होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो स्लाइड है इसके ऊपर जो ट्रांजिशन लगी हुई है, आप देखना चाहते हैं कि कौन सी ट्रांजिशन लगी हुई है, तो आप इस स्लाइड को जैसे ही क्लिक करेंगे और ट्रांजिशन बार में जाएंगे तो ये देखें एक ट्रांजिशन थोड़ी सी डार्क हाईलाइट है। इसका मतलब ये है कि इस स्लाइड के ऊपर ये कर्टेन्स वाली ट्रांजिशन लगी हुई है।
यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये पुश वाली जो है वो हाईलाइटेड नजर आती है। इसका मतलब ये कि स्लाइड के ऊपर पुश की ट्रांजिशन लगी हुई है। इवन यहाँ पे अगर आप साइड पे देखें तो इस बटन पे क्लिक करें तो आपके पास और बहुत सारी एनिमेशन की स्लाइड जो है ना वो ऑप्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हम एक और एनिमेशन लगाते हैं, हम करते हैं डिजॉल्व। तो एक एनिमेशन खत्म होगी, दूसरी एक स्लाइड खत्म होगी, दूसरी आएगी। फिर ब्लाइंड, ऐसे ब्लाइंड्स जैसे होते हैं पर्दे के वो होगी। हनी कॉम्ब, एक स्लाइड बंद होगी और दूसरी स्लाइड आपके पास इस तरीके से हनी कॉम्ब की तरह आएगी। ठीक है। वर्टेक्स, ओ हो वाह जी वाह, एंड कर दिया। ठीक है, यानी कि बहुत मजे मजे की और बड़ी एक्साइटिंग किस्म की जो है ना वो एनिमेशंस आ जाती हैं। एनिमेशंस के अंदर जो एनिमेशन आपने लगाई है उसमें कुछ फर्दर मजीद एडिशनल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड, क्या एनिमेशन प्ले करते हुए आप कोई साउंड भी प्ले करना चाहते हैं? तो अगर आप कोई साउंड प्ले करना चाहते हैं तो देर आर सम साउंड्स। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपलॉज की जो साउंड है ये अप्लाई होगी और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 है। अब मैं प्ले करके प्रीव्यू करके देखता हूँ। यानी कि अपलॉज का मतलब था कि वो लोग तालियां बजाएंगे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम ऐसा करते हैं, हम कैमरा वाली जो साउंड है इसके ऊपर प्रीव्यू करते हैं, हमें ये साउंड ज़्यादा लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि कैमरे की साउंड आके चली गई, बट जो हमारी ट्रांजिशन थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो अगली बिल्कुल इससे जो अगली ऑप्शन है डैट इज़ कि आप ट्रांजिशन पे ड्यूरेशन क्या रखना चाहते हैं। ये जो ट्रांजिशन इस वक्त इसके ऊपर वर्टेक्स की लगी हुई है, इसकी ड्यूरेशन है 04.00, यानी कि ये 4 सेकंड तक ये ट्रांजिशन चलती है, विच इज़ ए वेरी लॉन्ग टाइम। मैं इसे कम करके 1 सेकंड कर सकता हूँ। ठीक है जी। जैसे ही मैंने 1 लिखकर एंटर किया, प्रीव्यू करते हैं, आप देखेंगे पूरे 1 सेकंड के अंदर वो सारी ट्रांजिशन जो है वो अपीयर हो गई और ख़त्म हो गई। सही है जी। आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं जी। ये वाली जो स्लाइड है इसके ऊपर कोई एनिमेशन नहीं है। चले हम ऐसा करते हैं कि हम इसके ऊपर कर्टन की एनिमेशन लगाते हैं। ओए होए, कर्टन की एनिमेशन तो 6 सेकंड की है, तो ये तो बड़ी लंबी एनिमेशन है। क्यों ना ट्रांजिशन जो है इसको हम लोग ऐसा करें कि हम इसको 6 की बजाय 2 सेकंड कर दें। अब ज़रा 2 सेकंड करके प्रीव्यू करते हैं कि कितनी देर में जो है ना ये एनिमेशन ट्रांजिशन जो है ये अकर होती है। एक स्लाइड के ऊपर जो ट्रांजिशन है, अगर आप चाहते हैं कि सारी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाए तो यहाँ पे अप्लाई टू ऑल का बटन होता है। अप्लाई टू ऑल का बटन होता है। इसका मतलब ये है कि आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सारी स्लाइड्स के ऊपर बिल्कुल सेम सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी, सेम स्टाइल, सेम साउंड और सेम ड्यूरेशन जो है वो सारी स्लाइड्स के ऊपर एनिमेशन का अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने एक स्लाइड के ऊपर एनिमेशन अप्लाई की तो मुझे ये एनिमेशन पसंद आई है, तो अब मैं ये करूंगा कि मैं अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करूंगा तो मेरी सारी स्लाइड्स के ऊपर यही वाली सेम एनिमेशन लग जाएगी। अब ज़रा इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। ये पहली स्लाइड, फिर क्लिक किया दूसरी स्लाइड, फिर क्लिक किया तीसरी स्लाइड, फिर क्लिक किया चौथी स्लाइड्स, तो हर स्लाइड के ऊपर वही वाली सेम एनिमेशन जो है वो लग चुकी है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस होती है। एडवांस स्लाइड, एडवांस स्लाइड का ये मतलब होता है कि स्लाइड एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे कैसे जाएगी, यानी कि हाउ डू यू एडवांस द स्लाइड, यानी कि मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है जी। तो स्लाइड एडवांस का मतलब है ऑन माउस क्लिक। इसमें एक ऑप्शन तो ये है कि जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ या नेक्स्ट का बटन प्रेस करता हूँ या स्पेस प्रेस करता हूँ या एन प्रेस करता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, कोई भी क्यू देता हूँ तो अगली स्लाइड आ जाती है। दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है कि ऑटोमेटिकली भी स्लाइड्स जो है वो आगे जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स, ठीक है, आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स स्लाइड जो है ये आगे मूव हो जाए। अब ये मैंने सेटिंग कर दी है, अप्लाई टू ऑल कर दूंगा मैं, तो अब हुआ ये है कि हर स्लाइड के ऊपर ऑटो टाइमिंग भी लग गई है। इसका मतलब यह है कि हर स्लाइड आएगी, 5 सेकंड रुकेगी और अगली स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है। फर्ज करें कि मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं बार बार स्लाइड चेंज करूं। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली इसको हमने इस्तेमाल किया। हम लोगों ने एक जगह पे प्रेजेंटेशन देनी थी जिसमें हमने सैलाब की तबाहकारियां दिखानी थी। तो सैलाब की तबाहकारियां दिखाने के लिए हमने 10-15 चीज़ें ऐड की, कुछ ग्राफ, कुछ आर्टवर्क, कुछ तस्वीरें, और वो हम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन में बैक पे चला दी लूप करके।
ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हर स्लाइड 5 सेकंड रुकती थी, फिर अगली स्लाइड आती थी, फिर अगली स्लाइड आती थी, और हम लोग अपनी बात कर रहे थे। तो इस तरह से हो सकता है कि आप ये चाहते हैं कि कुछ स्लाइड्स जो है वो ऑटोमेटिकली 5-5 सेकंड के बाद चलती जाएं, तो आप उन स्लाइड्स को ऑटोमेटिकली जो है वो सेट करते हैं। लेट्स सपोज इसका इम्पैक्ट देखते हैं जी। ये पहली स्लाइड आई है, ठीक है जी, और अब देखें 5 सेकंड का वेट होगा, और 5 सेकंड के वेट के बाद ऑटोमेटिकली अगली स्लाइड आ गई। 2 सेकंड उसकी उसकी जो ट्रांजिशन थी उसके ऊपर टाइम लगा, अब 5 सेकंड का वेट है, फिर ऑटोमेटिकली अगली स्लाइड आ रही है। ठीक है, तो इफ़ यू फील कि यार मैं तकरीबन हर 5 सेकंड के बाद एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, तो आप इस तरह से ट्रांजिशन को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई प्रेजेंट कर रहे हैं डाटा, तो आप अगर उसको हर 10 या 15 या 20 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली रिले कर रहे होंगे, तो वो ज़रा थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए मैं आफ्टर क्वांटिक करके दोबारा अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। अच्छा जी, हम लोगों ने सीख लिया है कि एक स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं, या सारी स्लाइड्स के ऊपर ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं। ठीक है, एक स्लाइड पे ट्रांजिशन लगा ली और उसको अप्लाई टू ऑल कर दिया, सारी ट्रांजिशन पे लगी। लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 स्लाइड्स ऐसी हो जिन पे मैं खास किस्म की ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ, और बाकी सारी ट्रांजिशंस के ऊपर, बाकी सारी स्लाइड्स के ऊपर चाहे कोई ट्रांजिशन ना हो, या देयर कैन बी एनी अदर टाइप ऑफ ट्रांजिशन। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरी सिर्फ पहली 3 स्लाइड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली चलें, तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूंगा और स्लाइड्स को क्लिक कर दूंगा। तो जैसे देखिए मैंने इन स्लाइड्स को क्लिक किया है, जिस जिस स्लाइड को मैं क्लिक करता जा रहा हूँ वाइल प्रेसिंग द कंट्रोल बटन, वो सारी स्लाइड्स सिलेक्ट होती जा रही हैं। ठीक है, मैंने ये अब 5 स्लाइड जो है ये सिलेक्ट कर ली हैं। ये स्लाइड जो है इनके ऊपर मैं खास किस्म की ओरिएंटेशन, खास किस्म की ट्रांजिशन जो है, खास किस्म की टाइमिंग लगा सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इन पे पुश लगाता हूँ जी। ठीक है, अच्छा, पुश के बाद मैंने यहाँ पे आफ्टर आफ्टर एवरी 1 सेकंड लगा दिया जी। ठीक है, आफ्टर एवरी सेकंड ये स्लाइड जो है पुश हो गए, तो उसके ऊपर 1 सेकंड का पुश अप्लाई होगा। सही है जी। अच्छा, यानी कि मैंने क्या किया है कि ये जो 4-5 स्लाइड्स हैं, ये पांचों स्लाइड्स जैसे ही पहली स्लाइड आएगी उसके बाद हर 1 सेकंड के बाद अगली स्लाइड आते आते आखिरी स्लाइड पे आके रुक जाएगा। उसके बाद मैं मैनुअली अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करूंगा। तो ये जनाब अब हम लोगों ने जो है वो आफ्टर एवरी 5 सेकंड जो है वो कर दिया है। ठीक है जी, टाइम मेरा ख्याल है 5 सेकंड करने के बाद मैंने ओके नहीं किया था, तो इनको मैं ज़रा सेलेक्ट करके पांचों को दोबारा से यहाँ पे आफ्टर एवरी 1 सेकंड जो है वो मैं कर देता हूँ। अप्लाई हो गया जी। अब ज़रा प्रीव्यू देखते हैं। जैसे मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँगा, पहली स्लाइड की जो प्रेजेंटेशन है वो तो लग जाएगी। अब देखें गौर से, स्लाइड आगे नहीं जा रही, लेकिन जैसे ही मैं अगली स्लाइड ओपन करूंगा, अब इनकी ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये ऑटोमेटिकली 4 स्लाइड्स 5 स्लाइड्स हैं वो चलेंगी, और आखिरी स्लाइड पे आके मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, ये आखिरी स्लाइड्स कंप्लीट हो गई, और अगली जो है ना वो स्लाइड्स अब चलना शुरू हो गई। ठीक है, अब ये यहाँ पे 5 सेकंड के बाद रुक जाएगी, आखिरी स्लाइड भी मूव हो गई, अगली स्लाइड आ गई, और उसके बाद यहाँ पे आगे ये रुक गया है। अब इसके बाद मैनुअली चलना शुरू हो गया। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ खास किस्म की ट्रांजिशन आप कुछ खास किस्म की स्लाइड्स के ऊपर लगा सकते हैं। दिस इज हाउ वी डू इट। एक छोटी सी चीज हमने स्लाइड ट्रांजिशंस के अंदर और देखनी है, वो है ट्रांजिशन ऑप्शंस या इफेक्ट ऑप्शंस। कुछ ट्रांजिशंस ऐसी होती हैं जिनमें के कुछ और एडिशनल इफेक्ट ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस स्लाइड के ऊपर अगर मैं बात करूं, अच्छा अगर आपने, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सारी स्लाइड से जो ट्रांजिशन आपने लगाई है वो खत्म कैसे करनी है। अब पहली स्लाइड पे जाएं, नन पे क्लिक करें, इसका मतलब ये है कि इस स्लाइड के ऊपर कोई ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है, और इधर जाके अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दें, तो अब सारी स्लाइड से जो एनिमेशन ट्रांजिशन है वो खत्म हो गई है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि ट्रांजिशन ऑप्शंस की बात करते हैं। मैंने सेकंड स्लाइड सेलेक्ट की हुई है, और इसमें पुश की जो है वो ट्रांजिशन लगाई है। तो एक स्लाइड जो है वो पुश होगी, दूसरी स्लाइड आएगी। अच्छा, ये पुश होके किधर से आएगी, ये आपको इफेक्ट ऑप्शंस में नजर आएगा। यानी कि कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ मजीद ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। जैसे कि इफेक्ट ऑप्शन में जाते हैं तो वो कहता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग आए, या ये स्लाइड फ्रॉम द लेफ्ट आए, या ये स्लाइड फ्रॉम द राइट आए, या ये स्लाइड जो है फ्रॉम टॉप आए। तो देखे ना, पुश है ना, लेकिन पुश किस तरफ से हो, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से। तो कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ इफेक्ट ऑप्शंस होती हैं, तो वो आपको यहीं पे साइड पे इफेक्ट ऑप्शंस नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ इफेक्ट्स में इफेक्ट ऑप्शन ना हो, जैसे ये फ्लैश है।
फ्लैश के इफेक्ट में इफेक्ट ऑप्शंस नहीं है, इसलिए इफेक्ट ऑप्शन जो है इसमें आप क्लिक करेंगे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। स्प्लिट जो है, स्प्लिट के अंदर इफेक्ट ऑप्शंस हैं। स्प्लिट क्या है? वर्टिकल आउट, यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ जाएगा, या हॉरिजॉन्टल इन ऐसे भी हो सकता है स्प्लिट, या हॉरिजॉन्टल आउट ऐसे भी हो सकता है, या वर्टिकल इन ऐसे भी हो सकता है। तो कुछ ऐसी हैं जिनमें कोई एडिशनल ऑप्शन मौजूद नहीं होती। मेजॉरिटी इफेक्ट्स के अंदर एडिशनल इफेक्ट्स भी मौजूद होते हैं, एडिशनल इफेक्ट ऑप्शंस मौजूद होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिसॉल्व की अगर हम बात करें तो डिसॉल्व के ऊपर कोई इफेक्ट ऑप्शन मौजूद नहीं है। डिसॉल्व का एक ही इफेक्ट है कि ये इस तरह से डिसॉल्व होगा। अच्छा, प्रेस्टीज, ये पता नहीं क्या आता है, ओए वाजो गुड इफेक्ट, लेकिन इस प्रेस्टीज के इफेक्ट के अंदर भी इफेक्ट ऑप्शंस मौजूद नहीं है। श्रेड, ये जो श्रेड है इसके अंदर इफेक्ट ऑप्शंस है स्ट्राइप्स इन, स्ट्राइप्स आउट और पार्टिकल्स इन, पार्टिकल्स आउट। अच्छा, यानी कि डिफरेंट टाइप के आपको इफेक्ट ऑप्शंस इसके अंदर नजर आएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्लाइड ट्रांजिशंस। जो आप स्लाइड की ट्रांजिशंस लगाएंगे वो ट्रांजिशंस आपको आप प्रीव्यू कर सकते हैं। नॉर्मली स्लाइड्स के आने और जाने को एक सेटिंग बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप की स्लाइड की ट्रांजिशन ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कुछ स्लाइड्स को ऑटोमेटिकली सेट भी कर सकते हैं कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आती जाए। एक से ज़्यादा स्लाइड्स के ऊपर ट्रांजिशंस लगाना सीख लिया है हमने। एक ट्रांजिशन सारी की सारी स्लाइड्स के ऊपर इकट्ठा लगाना भी सीख लिया है हमने। तो दिस वॉज ऑल अबाउट स्लाइड ट्रांजिशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।